हेलो एवरीवन, मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आर्मी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सेट वाइज आपसे पूछे गए थे। ठीक है, और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको थोड़ा बहुत सिलेबस और रह गया है आपका, उसे भी कंप्लीट करवाऊँगा। तो मैं आपको ये दिखाने आया हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चंस को आप जो है अटैम्प्ट ज़रूर करना, और 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का। तो कहता है, साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? ठीक है, मतलब मिश्र धन हो जा रहा है 900 रुपये। ठीक है, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 5 और 20, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाए 20% हो जाएगा उसका ब्याज। ठीक है, लेकिन जो 900 है ना, वो मिश्र धन है, यानी 120% जो बराबर दिया है आपको। कितना दिया है? 120% दिया है आपको 900 के बराबर। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 12×7=84, 12×5=60, यानी 7.5। लेकिन आपको निकालना है मूलधन, यानी 100% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 750। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो मूलधन ही पूछा है आपसे, और मूलधन ही आपका आ जाएगा 750। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस जो है आने चाहिए ये सभी के सभी। और अभी आपका जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रह गया है, इसको भी मैं करवाऊंगा आपको, और ऐसे ही बताऊंगा कि आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 32। कहता है, राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीद कर 10 रुपये के लाभ में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 110 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। देखिए 100 रुपये में खरीदा उसने, 10 रुपये के लाभ पर उसने बेच दिया, तो 110 में ही तो बेचेगा वो। ठीक है, तो यही इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने फिर भी आपको जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप उनको देख लेते हो तो फ्यूचर में भी आपका जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा जो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, चाहे आर्मी के लिए, सभी के लिए है वो वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको देखो। कहता है, 6 आदमी एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था या नहीं? वो भी मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी आया है। ठीक है, अब समझो। कहता है, 6 आदमी है ना, 6 मैन है जो काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है, तो वही काम जो है 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे? जो दिन निकालने हैं हमको उसको जो हम डी मान लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही करते हैं। 7 से 3 पड़ जाएगा, 3 से 2 पड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, मैंने आपको बताए थे सारे क्वेश्चंस कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, और वही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको देखो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ दिया हुआ आपको 11, और लघुत्तम दिया है यानी एलसीएम दिया है आपको 693, और उसमें से एक संख्या 77 दी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है इसका, यानी पहली संख्या कितनी है? 77, और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो उसे ऐसे लिख देता हूँ, दूसरी संख्या। ठीक है, ये तो हमको निकालनी है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 11 से 7 पर जाएगा, सही हो जाए 7 निम 63, 7 और 7 निम 63। ठीक है, तो जो सेकंड संख्या आएगी आपके पास वो आएगी 99।
99 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका एग्जाम का लेवल। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस को आप 3 मिनट में कर सकते हो सभी को, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें करवाई है ना, उनको आप 3 से 4 बार देख लेते हो, 3 से 4 मिनट में ही आप जो है अपने मैथ वाली सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जो संख्या होगी उनका योगफल क्या होगा। देखिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, वो होती है 9 9 9 9। इसमें कुछ भी जोड़ोगे ना तो 5 अंकों की बन जाएगी, ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बताइए आप, वो होगी 1000। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा ये पूछा है, तो ये हो जाएगा 9 9 9 और ये 10। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एग्जाम हुआ नहीं है आपका। अभी न्यू क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको भी मैं आपको करवा दूंगा। जो आने वाले बच्चे होंगे ना, उनके लिए भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको देखो। कहता है 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 4 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। तो देखिए 120 मीटर और 160 मीटर का जो है आयताकार है, क्या है, मैदान है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया एलसीएम, मतलब एरिया हो गया इनका, क्षेत्रफल, ठीक है। तो कहता है इससे कितने, मतलब एन मान लिया हमने उनको, 40 सेंटीमीटर 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो ही कट जाएंगे, 4 से 4 पर जाएगा, 6 से 2 पर जाएगा, तो 8, यानी 8 बन जाएंगे। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क का है, और जैसा अभी पहला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, 20 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। जो 20 मैन है ना, वो काम को जो है 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ उसी कार्य को, मतलब वही कार्य को बराबर लगा दिया इसके लिए मैंने, 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो कितने दिनों में करेंगे उसके लिए डी लिख दिया मैंने। 20 से 2 पर जाएगा, 2 से फिर ये 10 पर जाएगा, 10 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ फिर से, जितनी वीडियोस मैं आपको करवा देता हूँ उससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए जो बच्चे नहीं करेंगे ना वो बहुत पछताएंगे। जो देखते हैं आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, उनको कुछ भी समझ में तो आएगा ही नहीं। और देखना एग्जाम में मेरे जो पूछे होंगे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको देखो। 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड बदलो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे बदलते। 35 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 18 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से 7 पर जाएगा। 18 7 कितने होते हैं 126, 18 7 126 होता है ना, तो 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। सिर्फ आप 3 से 4 मिनट में अपने पेपर को कर सकते हो, जो 14-15 क्वेश्चन आते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो 496 को आपको 6 से भाग देना है और देखना है कि कितना शेषफल बचेगा। 6 7 42, 6 48 हो जाएगा, 6 2 12, 4 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 4 बचेगा, ठीक है, 4। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है हल करो, मतलब 100 का 25% बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 100 का 25% 25 ही होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया ऊपर वाला, अभी पीछे हो गया था। इसको देखो, एक व्यक्ति की जो तनख्वाह है यानी सैलरी है 20,000 है, ठीक है।
यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह जो सैलरी होगी वो क्या होगी, ये बताइए आप। ठीक है, तो 14% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20,000 की सैलरी थी उसके पास। ठीक है, 14% की वृद्धि हो रही है, 14% आप निकाल लो इसमें से। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 14 में 28, 28 हो जाएगा। मतलब 14% और बढ़ रहा है आपका, मतलब 20,000 में 2800 और जोड़ना पड़ेंगे आपको, यानी 22,800 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी के सभी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने तो आपको एयरफोर्स के, नेवी के, ठीक है, एफकेट वगैरह के सभी के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो करवाए हैं, ताकि आपको जो है कुछ भी ना बचे, आपको कुछ भी एग्जाम में ऐसा ना लगे कि कोई बाहर से आ गया है। कल मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस करवाए थे, तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे कि नहीं। हो सकता है मैंने राम लिखा हो वहाँ पे और कोई एग्जाम में आ जाए कि शाम, इतना तो आप चेंजेस कर ही सकते हो ना, अपना दिमाग चला सकते हो ना, बस इतना ही डिफरेंस मिलेगा आपको एग्जाम में। और देखो ऐसे ही आएंगे सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको, यदि किसी अंक को 2 गुना कर दिया जाए, तो कोई अंक मान लिया हमने x से, उसको 2 गुना कर दे रहा है वो, कर जाए, और इसमें जो है 5 जोड़ दिया जाए, इसमें जो 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 6 हो जाता है, मतलब ये 6 हो जाता है। तो वो अंक क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इधर जाएगा तो 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा 0.5, तो 0.5 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसको देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर आप सीधा बता सकते हो कि ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको करवाए नहीं है, तो इस वजह से मुझे बेसिक से ही बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो 730 तो होना ही नहीं है। ठीक है, और 1520 भी नहीं हो सकता किसी भी तरह से। ठीक है, 1935 और ये दोनों संभव हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे निकालते कैसे हैं मैं आपको चेक करना बता देता हूँ। जैसे 1681 है, ठीक है, मैंने आपको बताए थे 2 2 के पेयर बना लो आप। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है कि जो पहली संख्या है ना, कोई ऐसा नंबर सोचना है जो स्क्वायर करने पर या तो 16 बने या फिर उसका कम बने, तो 4 से करोगे, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाता है, एक पूरा कंप्लीट कट जाएगा, बचेगा एक नीचे 81 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर तो 4 ही आएगा। ओके, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ एक 8 के साथ एक ऐसी कोई संख्या लेनी है आपको जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो लेना है ना आपको वही लेना है, मतलब कोई संख्या जो लोगे ना उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब एक लोगे तो एक से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 81 जो है आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब 41 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कंप्लीट कट जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो यही होगा, ये कंप्लीट वर्ग बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 41 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना वो अलग चीज अलग जगह यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख लो आप, एक समकोण त्रिभुज का जो है लंब दिया हुआ आपको कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज होता है क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज देखो, ये होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है लंब, ये मतलब ये 90 डिग्री का होता है, और ये होता है लंब, और ये होता है बेस यानी आधार, ये होता है कर्ण। ठीक है, तो लंब जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ये जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे पूछा क्या, आधार, मतलब ये बेस पूछा आपसे, आधार पूछा है, और उसका क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है 1/2 आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी 8 हो जाएगा, बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर के, तो 2 से काटो, ये 4 पर जाएगा, तो बी यहाँ से जो आएगा आपके पास वो आएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस बचे हैं कुछ, उनको भी देख लो फटाफट से, आपको चीज़ें आपको जो है समझ में आएंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझा करो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ,
जो मैंने बता दिया ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने बता दिया उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। उनसे सरल क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब उनसे सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, उनसे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो मैंने बता दिए। ठीक है, इसको देखो। राम के पास 45,000 रुपये थे। कुल रुपयों का 2/5 भाग उसने बड़े बेटे को दे दिए। बची हुई संख्या के 1/3 छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपए बचे, अब ये पूछा है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। इसको देखो, देखिए 45,000 रुपये है किसी व्यक्ति के पास, 45,000। उसमें से उसने कुल का जो है, जो कुल जो 45,000 रुपये उसमें 2/5 भाग है ना, वो किसको दे दिया, बड़े बेटे को। तो बचा कितना होगा, 5 में से 2 दे दिया तो 3 बचा होगा ना। ठीक है, अब बची हुई राशि है जो, अब ये इतनी बची है राशि। ठीक है, इसका जो है 1/3 छोटे बेटे को देने के बाद अब दे दिया, मतलब 1/3 दे दिया है, तो बचेगा कितना, 3 में से 2 ही तो बचेगा। ठीक है, अब कहता है अब इसके किस आपके जो उसके पास है वो कितना है पैसा जो बचा हुआ है फिलहाल। तो अभी इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें कुछ भी दिक्कत है तो नीचे 15 बन जाएगा, 15 या 45, ये 3,000 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 2 6 3 18, यानी 18,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। -5a² + 8ab दिया है आपको, -3a² दिया है, 14a² - 11ab दिया है। इनको सभी को जोड़ने के बाद a का जो a² का जो गुणांक है वो क्या होगा, ये पूछा है। बताइए कौन कर सकता है इस सवाल को, बताइए। देखिए इनमें जो है, जो संख्याएं तीनों दी हुई है ना आपको, इसमें ए बी का कोई रोल नहीं है, तो इनका कोई यूज नहीं है, इनको बेशक मत लिखो आप। आपका यूज क्या है, a² वाली जो संख्या है उनका, उन्हीं का तो गुणांक लेना है आपको। तो पहले क्या दिया है आपको, 5a², फिर दिया है आपको -a², और फिर क्या दिया है आपको 14a²। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये ऊपर जो बनेगा ना, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो -8a² हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, -8² को और 14² को, तो ये आ जाएगा 6², क्योंकि माइनस में है ना वो घट जाएंगे। ठीक है, तो एक गुणांक क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, तो 6 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ उसी पे काम किया करें, ना कि इधर उधर की जो चीजें होती है उन पर। जितना इधर उधर घूमोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। 26, 91 और 117 का HCF निकालना है आपको। HCF मैंने निकालना बताया था आपको, किस किस का निकालना है, 36 का, 91 का, 117 का। वैसे तो इसका सीधा सीधा आंसर आप देख के बता सकते हो, 13 होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ कि वो जाके वीडियोस को देखें सभी को। टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशो, LCM, HCF ये सब मैंने करवा दिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। तो इनका गुणनखंड कीजिए आप, 13 × 2, इनका करो 13 × 7, इनका करो 13 × 17। ठीक है, कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो आपको तीनों को जो है डिवाइड करती हो। यहाँ पे तीनों को जो डिवाइड कर दिया वो 13 कर लिए खाली, तो 13 इसका एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 13। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। मैंने बताया था कैसे निकालते, मैंने 2-3 ट्रिक बताई थी इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बॉक्स है आपके पास जिसका लंबाई चौड़ा और ऊंचाई दी हुई है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन बताओ घन सेंटीमीटर के हिसाब से। कुछ में सेंटीमीटर, कुछ में मीटर में दिया हुआ है, तो करते हैं। इसका जो आयतन हो जाएगा ना वो हो जाएगा 90 × 50 × 40। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ये इनका आयत का। ठीक है, आयताकार जो बॉक्स है उसका। अभी कह रहा है आपको जो आयतन निकालना, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 45,
ठीक है, 4500 हो जाएगा। 4500 को जो 4 से करोगे, 45 चौका होते हैं आपके 180, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ठीक, 1,80,000 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो सेंटीमीटर वाले के हिसाब से देखें तो कोई सा भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आपको मीटर के हिसाब से चेक कीजिए मीटर को, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 100 का घन करना पड़ेगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 3 0 1 2 3, तो ये इतनी जीरो नहीं, मतलब 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। घन में तभी होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मीटर में चेंज करोगे ना बट्टे में, ये घन करना पड़ेगा 100 का। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, 4 0 से 4 0 काट लो आप। ठीक है, तो 2 के बाद 0 लगेगी, यानी 0.18 मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। सिर्फ आपको जो है ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए था। वैसे आप देख सकते थे कि कौन सा आंसर होगा, इतना सॉल्व भी करने की जरूरत है नहीं। वैसे आपको मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं जल्दी जल्दी से, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब। अभी तो फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उस जो भी मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़ को। बाद में मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको देखो। पता लगाएं छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से भाग हो पूरी तरह, और पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग अगर ऑप्शन में देखें तो सभी हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, लेकिन निकालनी है आपको छोटी से छोटी संख्या। ओके, जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे मतलब कटती भी हो, छोटी से छोटी। और ऑप्शंस में देखें तो 1600 जो है 15 से नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सी हो जाएगा, 3600 तो हो जाएगा, 400 नहीं होगा। ठीक है, अब 900 और 3600 बचे हैं। अब ये दोनों हैं ऑप्शंस जो आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटी वाली लेनी है आपको। तो छोटा वाला कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप जो है एलसीएम ले लेना इनका और तब करके देख लेना, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? देखिए, जो एक त्रिभुज बनता है ना वो 90 डिग्री से छोटा बनता है। जो एक त्रिभुज बनता है वो 90 डिग्री से छोटा बनता है। एक बनता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, और एक बनता है 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो ये तीनों बनते हैं आपके त्रिभुज, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, इसमें 7 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 7 आदमी जो है एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो वही काम को 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 4 से 4 पर जाएगा और डी आ जाएगा 28। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, इस टाइप के देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए मैंने आपको करवा दिए थे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। मैंने इजी भी कराए थे और थोड़े से अच्छे भी इसीलिए कराए थे, ताकि अगर कुछ में कुछ चेंजेस भी करे, मॉडिफाई भी करे एग्जामिनर, तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए फिर भी। ठीक है, इसको देखो, x² + 8x + 15 = 0 दिया है, इसको हल करना, सॉल्व करना, क्या आएगा? एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है ना, तो ऑप्शंस के हिसाब से कर लो या फिर वैसे कर लो, है ना। तो x² + 8x + 15 दिया है आपको। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे बना लो या फिर वैसे बना लो, ऑप्शन से हिसाब से कर लो या फिर वैसे कर लो। मुझे तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसे सॉल्व करोगे ना तो यही बनेगा। अभी वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी कैसे करते हैं। तो x² लिख लो इसे, और ऐसी मल्टीप्लाई करनी जो गुना करने पर तो 15 आए और जोड़ने और घटाने पर 8 आए। तो 5 और 8 बनते हैं 5x और 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 15। तो 5 या 15 भी होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी बन जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो करते हैं, इन दोनों को करेंगे क्योंकि इसमें इन दोनों में से 5 कॉमन आना पड़ेगा। तो x बाहर आ जाएगा इसमें,
तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, और इसमें से देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 कॉमन आएगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस एक सेकेंड, नहीं ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल जैसे दिखा हुआ है ना वैसे ही बनाना पड़ेगा, चाहे वैसे बना लो वैसे बना लो, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो x प्लस ब्रैकेट में आएगा ना x+5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में करना पड़ेगा, प्लस में 3, और ये x+5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो बनेगा आपका बनेगा x+5, और एक बनेगा x+3, तो ये दोनों बनने चाहिए, ऑप्शन सी ही करेक्ट है फिर उस हिसाब से भी, ठीक है। तो बेसिक से कर लो, आप फिर वैसे कर लो, जैसे आपको मन करे वैसे कर लेना, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसमें अभी क्या बन रहा है क्वेश्चन। तो क्या था इसमें, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा अगली दो संख्याएं अभाज्य संख्याओं से विभाजित है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित है। देखिए इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, या तो उस एग्जामिनर को ये कंफर्म करना चाहिए था कि संख्याएं 2 अंकों की हैं या फिर 3 अंकों की, नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को जो इसकी लैंग्वेज है ना वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। मोस्टली टीचर्स को भी इसका जो सॉल्यूशन बताते हैं वो गलत बताते हैं, तो मैं इसका सही तरीका बता देता हूँ क्या है। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 3 से विभाज्य है, मतलब पहली जो संख्या होगी ना वो 3 से ही होगी, 3 ही होगी, तथा अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित। तो अगली दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, होगी 5 और अगली होगी 7, यही दो है ना इसके बराबर बाद में, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लिया करो आप। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 7 5 35 या 105, ठीक है। तो 105 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है ये, इसकी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ टीचर्स को भी नहीं आता है इसका सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको देखो। 18 संख्याओं का जो क्रय मूल्य, देखो मैंने कल करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 18 संख्याओं को सीपी बराबर कितने दिया हुआ है, 15 संख्याओं के एसपी के बराबर। इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो सीपी और एसपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 15 रहने दो, और इसे देखो कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। लाभ ही तो निकालना है आपको, 3 बढ़ रहा है कितने पर, 15 पर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, परसेंटेज में निकालनी, 3 से 5 पर जाएगा, 5 से जब 100 को भाग करोगे तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 43, इसको देखो। इसमें क्या है, इसमें मतलब सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज जब करवाया था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, मैंने आपको बताया भी था कैसे कैसे करते हैं सॉल्व, और मोस्टली वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उनको भी आप जो है ज़रूर देख लेना। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना मैं, जगह कम है। तो जो 2750 है ना, इसका तो आपको निकालना है क्या, 43% बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। और माइनस करना है आपको जो 2990 है ना, 2990 उसका 38%। जीरो से जीरो काट दो आप, इसकी जीरो से जीरो काट दो आप, इनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीछे जो है एक पॉइंट आएगा। पॉइंट तो सभी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं कर पाओगे आप, ऑप्शन से तो नहीं कर पाओगे इसे। अगर आप यूनिट डिजिट से करना चाहो तो यूनिट डिजिट से कर पाओगे, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन जो यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो आपको फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा, और 21 और 20 हो जाते हैं 41, और एक 42, हंसी लगेगी 4, 6 और 28 हो जाए 34, 34 और 4 48, हंसी लगेगी 4, 4 दूनी 8 और 4 12, और बटे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। माइनस करना पड़ेगा 38 के, अब 299 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो करते हैं 9 72, ठीक है।
यहाँ से लगेगी 7, 9 और 27, 79 और 99 हो जाएगा। 99 और 7 106, 10, 9 दूनी 18 और 27, 35, 45, 45 और ये हो जाएगा 10, 55, 55 का 5 आएगा। यहाँ से लगेगी 5 ऊपर, 3 दूनी 6 और 5 11 और पॉइंट का 10 का जो है पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो आएगा 3, 12 में से 6 गए 6 आएगा, 7 में से 5 गए 2 आएगा, 1 सेकेंड, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे, 7 में से 2 आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ जो है गलती होगी यहाँ पे कैलकुलेशन करने में, दोबारा से कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। 1 सेकेंड में दोबारा से कर देता हूँ इसको, उस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। 3 पंजे 15, यहाँ से लगेगी 1, 7 21 और 20 41 हो जाता है, 41 और 1 42, यहाँ से लगेगी 4, ठीक है। 3 दूनी 6 और 28 34 हो जाता है, 34 और 4 3 दूनी 6, अरे यार दोबारा से करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15, यहाँ से लगेगी 1, ठीक है। 7 21 21 और 20 41 और 1 42, यहाँ से लगेगी 4, 3 दूनी 6, 6 और 28 34, 34 और 4 38, यहाँ से लगेगी 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, पॉइंट लगेगा यहाँ पे। माइनस करना पड़ेगा आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, 9 72, यहाँ से लगेगी 7, 9 72 और 27, 99, 99 और 7 106, यहाँ से लगेगी 10, 8 दूनी 16 और 27 ये हो जाएगा, हाँ 27 और 16 कितने होते हैं 33, 43, 43 और 10 53, 53, यहाँ से लगेगी 5, 3 दूनी 6 और 5 11, पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो इसको देखते हैं, 3 आएगा, 12 में से 6 गई तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 7 में से 3 जाओगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो बाकी का अब कटेगा नहीं कुछ भी, 46.3 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया था, इसी वजह से गलत आंसर आ रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 46.3, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक सभी से हो जाती है, मुझसे भी हो गई, ठीक है। अदरवाइज जो है आप वैसे भी कर सकते हो यूनिट डिजिट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/7 माइनस 3/14, हाँ 3/4 प्लस 5/7 दिया हुआ आपको, और आपको कौन सा करेक्ट है इस ऑप्शन में से जो है वो निकालना आपको। तो 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 दिया हुआ है आपको, इसे सॉल्व करो। तो या तो एलसीएम ले लो इनको, या फिर इन दोनों का बेस जो है बराबर है, तो ये हो जाएगा पास 6/7 प्लस माइनस 3/4, फिर इनको सॉल्व कर लो आप। तो नीचे आएगा 28 और 24 और 21 3 आएगा, तो 3/28 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको देखो क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, मिलकर काम को एक दिन में कितने रुपए लेते हैं 150 रुपये लेते हैं, और ए और सी मिलकर कितने रुपए लेते हैं, ए और सी ये लेते हैं 94, तो बी कितना लेगा, इन दोनों में से घटाओगे तो 56 रुपये लेगा, ठीक है। बी जो लेगा वो कितने लेगा 56 रुपये, इन ए बी सी में से घटाओगे तो बी का ही तो बचेगा ए सी में से, ठीक है। और बी सी का दिया है यहाँ पे 76 रुपये कमाता है, तो सी कितना कमाएगा, बी सी में से जब बी घटा दोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, मतलब बी जो सी कमाएगा वो 20 रुपये कमाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गलती से आ गया यहाँ पे। तो ये हैं जो मुझे आपको 30 क्वेश्चंस करवाने थे, 30 क्वेश्चंस मैंने जो है आपको करवा दिए फटाफट से। अब आपको जो है सिर्फ मैं आपको बोला हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना सभी को आपको देखने हैं बार बार में। इसके अलावा जो क्वेश्चन की उनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी सभी की। एक बार वीडियो को उनको देखने के बाद खुद से सॉल्व करना, उसे निकाल कर पीडीएफ को
खुद से सॉल्व करना और देखना, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को भी मिलेंगी खुद से। बहुत सारी मैंने कैलकुलेशन भी डाली है उसमें, आपको मेथड्स भी बताए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करें अपने इस वीडियो को। ओके, तो ओके, बाय, थैंक यू।